प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है दैट इज इंटीजर प्रॉपर्टीज पार्ट 2 है ना। ऐसे तो मैंने क्लास 7 लिख दिया है, लेकिन ये इंटीजर की प्रॉपर्टीज जो है लगभग हर जगह आपको काम आएगा, है ना। अब पार्ट 1 में क्या किया था हमने? पार्ट 1 में हमने किया था एडिटिव प्रॉपर्टीज और सब्सट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, है ना। पार्ट 1 में हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज में क्लोजर प्रॉपर्टी किया था, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, क्या क्या थे वो सब कर लिए थे। अब पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे? मेनली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खास करके जो अभी नया एनसीईआरटी की बुक लॉन्च हुई है उसमें तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर इंटीजर प्रॉपर्टीज पार्ट 2, है ना। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसका प्रॉपर्टीज, ताकि आप क्वेश्चन को अपने आप बड़े इजी तरीके से लगा सको। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। बच्चों, वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इंटीजर्स, वो हमने देख लिया। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। देखो, पॉइंट नंबर 1, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। चलिए देखते हैं क्या है, इसका क्या इफेक्ट है। वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर इज रिपीटेड एडिशन। फॉर एग्जाम्पल 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 3 × 5 इज इक्वल टू 15। तो एक बार इसका मेन क्रक्स पे ही हम लोग जाते हैं सीधा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है हमेशा 3 × 5, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 15 हो जाएगा ना, 15। अब अगर कुछ साइन नहीं लगा है यहाँ, प्लस या माइनस दोनों साइन नहीं लगा है, तो हम क्या मान लेते हैं? प्लस लगा है। हमेशा अगर कोई भी साइन नहीं लगा तो हम मानते हैं प्लस है। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव स्पेशली हमको लिखना पड़ता है, किसी भी क्वेश्चन में दिया होगा। तो जनरली नंबर का तो मल्टीप्लीकेशन होता ही है, इसके साथ प्लस और माइनस जो साइन होता है उसका भी मल्टीप्लीकेशन होता है। अब यहाँ पे जैसे हमारा क्या था? प्लस था, और ये प्लस था क्योंकि लिखा नहीं था। अब ये क्या होगा? प्लस 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 मल्टीप्लाई बाई प्लस इज इक्वल टू प्लस आएगा, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है हमेशा। जब प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। अब ये प्लस को अगर +15 लिखो या बिना प्लस के लिखो, बात एक ही है, ठीक है। एक रूल ये हो गया हमारा कि जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस प्लस का प्लस रहेगा। चलिए दूसरा है प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, ठीक हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, है ना। प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसमें कोई, जैसे हमने प्लस और माइनस में देखा था, किसी का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, किसी का एडिशन हो रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खाली क्या होगा? साइन का फर्क पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे -3 कर दूं तो, और ये +5 है तो क्या होगा? 3 × 5 = 15, लेकिन ये यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन माइनस का लग जाएगा, है ना। आई थिंक इट इज क्लियर, बहुत टफ नहीं है। तो हमेशा प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो सब वो आएगा माइनस, है ना। फिर क्या है? माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर माइनस इंटू प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बच्चों 4 रूल हमको याद रखना मल्टीप्लीकेशन के केस में। जब भी प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है तो जहां भी माइनस होगा, अगर अकेले है तो सामने वाले को चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, तो ये माइनस जो अपने आप को यहाँ पुट कर देगा।
ऐसे ही माइनस इंटू माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपनी बुक में क्या दिया हुआ है। एक इन्होंने मल्टीप्लीकेशन में जैसे दिया 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 5 माइनस 10, बहुत सारा दे दिया है। अभी इन्होंने आगे देखते हैं, है ना। एक इन्होंने दिया है एग्जाम्पल, चलिए मैं एग्जाम्पल ही लेता हूं आप लोग के सामने ताकि आपको आइडिया लग जाए ये रूल कैसे काम कर रहा है। ये दिया हुआ है जस्ट अ सेकेंड बच्चों, चेक वेदर -4 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू -8। ये बोल रहा है चेक करो इक्वल है कि नहीं है। अब इस केस में भी देखो क्या बच्चों, अब इसको अगर ब्रैकेट खोल दे तो -4 इंटू 8, अब ये क्या है, ये यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, जो लिखा नहीं रहता है तो क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। और सेम केस में क्या होगा, यहाँ पे इंटू, जैसे ये ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ब्रैकेट के बाहर प्लस रहेगा, है ना, जो हमको दिखता नहीं है। तो 4 और ये प्लस माइनस माइनस होगा, और इंटू है ये -8, यानी 4 8 जा 32 माइनस में, तो ये इक्वल है। हमारा रूल कौन सा लगा, देखो इसमें माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, है ना। तो हमारे रूल के हिसाब से क्या है, हमको ध्यान देना है, खाली जहां पे भी माइनस आएगा उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा, और एक पे नहीं होगा, जितने भी ब्रैकेट में दिए होंगे सबके सबके ऊपर होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आप लोग को, देखिए एग्जांपल है, अपने से दे रहा हूं मैं, 4 इंटू माइनस ब्रैकेट में 3 -4 या 3 -8 कर लेते हैं बच्चों। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करना हो तो कैसे करेंगे, 4 इंटू, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे प्लस था, इसको यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, फिर से ये खुलेगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8, समझ में आया। यानी ये माइनस जितने टर्म्स अंदर होंगे सबको ये डिस्टर्ब करेगा, अकेला खाली फर्स्ट वाले को नहीं, सबको डिस्टर्ब करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और बड़े का साइन लगेगा यानी 5, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 5 जा 20, है ना। ये क्या हो रहा है, साइन चेंज हो गया, ऐसे हम देखने जाएंगे तो अलग होगा, लेकिन अपने को थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। खाली कॉन्सेप्ट को समझो, बेसिक, इसको हमको अच्छे से याद कर लेना है, इसी के दम पे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आगे देखता हूं मैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 15 इंटू -16। अगला दिखाता हूं मैं आप लोग को, 15 इंटू -16। अब जब यहाँ पे देखो बच्चों, अब इंटू के बाद यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन वो बहुत मैटर करेगा ना। अब क्या लिखेंगे हम, 15 माइनस है इंटू -16, अब ये क्या हो जाएगा, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये क्या है, प्लस है, और ये क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, और 15 इंटू 16 करना है अपने को ना, तो 225 प्लस 5 250, 15 या 235 कर लेता हूं मैं, 240, तो 225 प्लस 16, सॉरी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, 6 3 0 0 यानी -300 आ रहा है। बात हमारा मल्टीप्लिकेशन का नहीं क्या आ रहा है, बात हमारा क्या आ रहा है, साइन क्या आना चाहिए उसका, है ना, जो हम रूल देख रहे हैं।
मल्टीप्लीकेशन तो चलो मैंने टेम्परेरी कर दिया, बट हमारा को सीखना क्या है कि यहाँ साइन कौन सी साइन कौन सी आएगी, प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी। ऐसे इन्होंने दिया है 21 इंटू -32 दिया हुआ है, फिर -42 इंटू 12 दिया है, इसके अलावा -55 इंटू 15 दिया है। तो ये सब क्या है, तो ये सब क्या है हमारा, सब जो भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इंटीजर का प्लस माइनस होगा तो अपना इंपैक्ट वो छोड़ेगा। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होगा अपना साइन वो सामने वाले को पास करेगा, है ना। देखिए आगे, इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b वी कैन राइट a इंटू माइनस बी। देखो इसका रूल दे दिया इन्होंने, मैं दिखा देता हूं आप लोग को, रूल आप लोग लिख लेना। ये है a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस a इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में a इंटू बी। ये तीनों की वैल्यू सेम आएगी। यही हमारा प्रिंसिपल बन गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का, ये हमारा प्रिंसिपल बन गया। ठीक है बच्चों, ये हमको ध्यान रखना है कि भाई अगर मल्टीप्लीकेशन है तो कोई भी एक नेगेटिव हो, चाहे a के साथ नेगेटिव मार्क लगा हो, चाहे वो b के साथ नेगेटिव इंटीजर हो। तो पहले केस में क्या था, a के साथ नहीं था, पॉजिटिव था, b नेगेटिव है, दूसरे केस में a नेगेटिव हो गया, तीसरे केस में पूरा नेगेटिव हो गया। तीन के तीनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, है ना, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होगा, तो हमेशा वैल्यू सेम आएगी। चलिए इसको हमने नाम दे दिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। दूसरा रूल देखते हैं क्या है, लेट अस सी द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। देखते हैं बच्चों क्या है ये। पहले तो हमने अभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव देख लिया। अगर दो नेगेटिव इंटीजर है तो उसमें क्या आएगा, देखो इसका डायरेक्ट मैं अब रूल लिख रहा हूं आप लोग के लिए, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया चीजें और इसी में हमको समझ में आ जाएगा। माइनस ए इंटू माइनस बी, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जहां पे दोनों अगर नेगेटिव दिए हो और आपका मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो तो माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, है ना, अपना अपने को काट देगा, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसकी जो वैल्यू है इसकी जो वैल्यू दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना। सो दिस इज, जैसे हम लिखते हैं -10 इंटू -12, ये क्या हो जाएगा 120, है ना। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, अगर यहाँ प्लस लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो प्लस लिखे ना लिखे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर माइनस और माइनस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो माइनस गायब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई करके लिखना जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों माइनस और प्लस का ना बहुत फर्क पड़ता है, आपके आंसर को जमीन आसमान का चेंज कर देगा, इसलिए हमको ये ध्यान से रखना है, ठीक है। तो ये सेकेंड रूल हो गया हमारा। चलिए आगे देखते हैं, कोई गेम है उन्होंने किया है, उसमें जाने की जरूरत हमको नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। चलिए मैं अब आप लोग को क्लोजर प्रॉपर्टी वहां पे भी देखा था हमने प्लस माइनस वाले में, एडिशन सब्सट्रैक्शन में, अब यहां देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं।
a into b is an integer for all integers a and b। तो जब हम दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर ये है, दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी विल ऑलवेज एन इंटीजर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एडिशन के केस में अगर हम दो इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, दैट इज एन इंटीजर। ऐसे डिफरेंस के केस में क्या बोलते हैं, जब दो इंटीजर को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इंटीजर। ऐसी मल्टीप्लीकेशन का केस भी है जिसमें दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इंटीजर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सेकंड वन, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चलिए देख लेते हैं क्या बच्चों ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब प्लेस को शिफ्ट करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगा उसकी बात कर रहे हैं ये लोग। तो इस केस में भी क्या होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, है ना, हमेशा वही होगा जो प्लस के केस में था। माइनस केस में ये नहीं अप्लीकेबल होता था, लेकिन प्लस केस में ये अप्लीकेबल है। जैसे a को अगर हम 4 ले लें और b को ले लें 3, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12। अब b हमारा 3 है, यानी 3 इंटू ए 4 है, तो क्या हो जाएगा 12। यानी a इंटू बी लिखे या b इंटू ए लिखे, हमेशा सेम आंसर आएगा, है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल बी एप्लीकेबल। डन बच्चों, आगे बढ़ता हूं मैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो गया हमारा। अब मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, सबको पता है जीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा, है ना। तो इस केस में नॉट एप्लीकेबल नहीं, देखो क्या है ये, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लीकेशन बाय क्या होगा, अगर मान लो जीरो है कोई इंटीजर a इज इक्वल टू a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, है ना। किसी भी इंटीजर का अगर जीरो पहले मल्टीप्लाई कर दो बाद में मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक इट इज क्लियर। और ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, चलो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, चलिए देखते हैं क्या है। This shows that 1 is the multiplicative identity for integers also. In general, for an integer a we have, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था वहां बच्चों, जीरो था, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, है ना। किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू a, तो 1 is multiplicative identity of 1 is multiplicative identity. I think it is clear to you. अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करेगा तो हम क्या आंसर देंगे, 1। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। चलिए आगे देख लेता हूं मैं। देखो एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या सीखा था, किसी भी नंबर में जीरो लिखेंगे तो वही नंबर आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कुछ ऐड करो और वही नंबर आए, आइडेंटिटी मतलब सेम नंबर आए। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सेम नंबर आएगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एक अगला आया, दो और बचे हमारे, एक एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, एक डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। चलिए वो दोनों देख लेते हैं।
देन आवर दिस मल्टीप्लीकेशन ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चों। चलिए तो रहने देता हूं अभी मैं आप लोग को। अगला है एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं क्या है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हमने क्या देखा था कि 3 ग्रुप थे, है ना। 3 ग्रुप थे तो हमने पहले 2 को एक साथ किया था, तीसरे को अलग, इज इक्वल टू पहले को अलग करके लास्ट के 2 दोनों इक्वल आया था। इस केस में क्या होगा देख लेते हैं। तो a इंटू बी एक ब्रैकेट में इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी। ये क्या हो जाएगा, ये भी एप्लीकेबल होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन केस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 0 कहीं नहीं है तो 0 आएगा तो उसको 0 कर देगा, है ना। तो ये भी एप्लीकेबल होगा। एसोसिएटिव हमने अच्छे से पढ़ लिया है। 3 ग्रुप का होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगा। 3 में से 2 का मल्टीप्लाई होगा और 1 को अलग कर दिया, फिर 1 को अलग करके लास्ट 2 को अलग 1 कर दिया, है ना। तो वो एग्जिस्ट करेगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको वेरीफाई करना है तो मैं वेरीफाई करवा देता हूं आपका। जैसे ये है -3 इंटू -2 एक ब्रैकेट में और बाहर हो जाएगा इंटू 5। तो अब बच्चों ये क्या है हमारा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। इधर का केस देख लेते हैं। ए क्या है, -3 है इंटू बी क्या है, -2 इंटू 5। ये हो गया, ये जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू -10, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। तो कैसे भी एसोसिएट करो इसको, ये इक्वल आएगा आंसर, है ना। गॉट द पॉइंट। चलिए आगे देख लें हम लोग। लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो भी दिखा देता हूं मैं आप लोग को। एसोसिएटिव हमने कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये लास्ट है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि 16 इंटू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 16 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 2। देखो जो मैंने आप लोग को बताया था भाई, ध्यान से देखो बच्चों आप लोग। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये कैसे हुआ, ध्यान देना। मैंने बताया था जब ये इंटू होगा ब्रैकेट में जितने टर्म होंगे तो इसका क्या होगा, सबसे मल्टीप्लीकेशन होगा। पहले इससे होगा फिर इससे होगा। तो क्या किया इसने, a इंटू बी, अभी बीच में प्लस है, प्लस अब क्या किया a इंटू सी। क्लियर हो रहा है। ये पहले वाले मल्टीप्लाई होगा, a इंटू बी, ये लिख लिया, बीच में प्लस है, जो भी है वो हम लिखेंगे यहाँ बीच में। अगर माइनस दिया था तो माइनस, प्लस तो प्लस, फिर इसी का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, यानी जितने टर्म होंगे सब में इसका मल्टीप्लाई होगा। तो a इंटू बी, बीच में प्लस था तो प्लस लगा लिया, फिर a इंटू सी। क्लियर है। जब हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे बच्चों तो एकदम क्लियर हो जाएगा, इट इज नॉट दैट टफ। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा। a बी के पास भी जाएगा, a सी के पास भी जाएगा। क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो इतने हमारे प्रॉपर्टी थे ये मैथ में, ये मल्टीप्लीकेशन से लेके रिलेटेड। अब हमारा आ जाता है एक्सरसाइज 1.2, जो हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस पे सेपरेट वीडियो लेके आएंगे बच्चों आप लोग के लिए, तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना। टिल देन आप लोग अपने से ट्राई करो। हमने सारा बेसिक आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, इससे बाहर आपको एक कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। जस्ट ट्राई दिस
एप्लीकेशन पार्ट ऑफ वीडियो, कॉन्सेप्चुअल पार्ट बाद में अपने से ट्राई करो। 1-2 दिन में आपके पास नया वीडियो एक्सरसाइज का भी आ जाएगा। देन यू विल एबल टू सी कि जो हमने सीखा था वही सब अप्लाई हो रहा है। चलिए, तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और अब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों, और लाइक भी करिए, ताकि नया वीडियो आएगा तो आपको इमीडिएट पता चल जाए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।